देखिए इस क्वेश्चन में आपको इस फंक्शन का dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x माइनस 3 टाइम अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में अंडर रूट 30। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको सेपरेट कर लेता हूं, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां से आप दो मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से और दूसरा आप इसको फॉर्मूला बना के सोल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बना के सोल्व करके दिखा देता हूं। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, इसको कॉपी कर देंगे 2 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 13 को मैं लिख दूंगा अंडर रूट 1 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 13 का होल स्क्वायर और आगे वाले को कॉपी कर दो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो आपको 3 अपॉन अंडर रूट 13 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला बन गया कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंस कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, x है आपका 2 अपॉन अंडर रूट 13, तो 2 अपॉन अंडर रूट 13 और प्लस में कोस इनवर्स y, y आपका हो गया x, तो कोस इनवर्स x। अब इसका हम डेरिवेटिव कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और कोस इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड मेथड से इसको हम कैसे करते हैं। मेथड सेकंड, यहां से हम कॉपी कर लेते हैं y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 13 और इंटू में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। हम यहां x इज इक्वल टू कोस थीटा या फिर साइन थीटा पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां मैं x इज इक्वल टू कोस थीटा ले लेता हूं, सो पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स x। ठीक है, चलिए पुट कर दिए, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू एक्स कोस थीटा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 13 और अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 13 इंटू कोस थीटा माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 13 साइन थीटा। अब देखो आगे की स्टेप, अब मैं यहां 2 अपॉन अंडर रूट 13 को कोस अल्फा ले लेता हूं। ठीक है ना, लेट 2 अपॉन अंडर रूट 13 इज इक्वल टू कोस अल्फा, तो यहां से मैं साइन अल्फा की वैल्यू भी निकाल लेता हूं। देखो साइन अल्फा की वैल्यू आप ट्राइंगल से निकाल लो या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं अल्फा ले लूं तो कोस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया 2, हाइपोटेन्यूज आपका अंडर रूट 13, तो यहां से परपेंडिकुलर क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 3 आ जाएगा, तो यहां से मेरे पास 3 अपॉन अंडर रूट 13 किसके इक्वल मिल जाएगा, साइन अल्फा के इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा। तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये हो गया कोस अल्फा, और इंटू में कोस थीटा, और माइनस साइन अल्फा, और इंटू में साइन थीटा। आप देख सकते हैं ये कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन चुका है। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस ए आपका अल्फा प्लस बी थीटा, ठीक है। कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। अब यहां से देखो मैं थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, अल्फा की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि अल्फा एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। तो अल्फा की आप कोई भी वैल्यू निकालेंगे उसका डेरिवेटिव तो जीरो होना है, तो मैं अल्फा की वैल्यू नहीं निकालूंगा, सीधे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा है कोस इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू अल्फा का जीरो हो जाएगा, कोस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ओके गाइस, तो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।